तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 23 टीम्स का नॉकआउट फिक्सचर क्वार्टर मेथड से कैसे ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टीम्स है 23, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम निकालते हैं वो है कि इस पूरे टूर्नामेंट में टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, यानी नंबर ऑफ मैचेस, जिसका फॉर्मूला होता है n-1। n की जगह हम नंबर ऑफ टीम पुट करते हैं 23 और सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ गया 22, यानी टोटल 22 मैचेस खेले जाएंगे इस टूर्नामेंट में। आगे देखते हैं। इसके बाद हम टीम्स को एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं और उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक अपर हाफ में, एक लोअर हाफ में। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ इज इक्वल टू n+1/2। n हमें पता है, नंबर ऑफ टीम्स है, n की जगह 23 पुट किए, हमारे पास आ गया 12, यानी हमें इससे ये पता चल गया कि हमारे अपर हाफ पोर्शन में टोटल 12 टीम होंगी। तो 12 के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसी तरह से निकालेंगे नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, जिसका फॉर्मूला होता है n-1/2। n की जगह हम फिर से 23 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 11। हमें पता चल गया कि लोअर हाफ पोर्शन में हमारे पास टोटल 11 टीम्स होंगी, ठीक। आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ बाइज। तो जैसा कि हमें पता है कि जिस टीम को हम बाई देते हैं वो टीम डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेलती है, ठीक है। तो बाई निकालने का फॉर्मूला होता है 2 स्मॉल n माइनस कैपिटल N। कैपिटल N तो हमें पता है कि नंबर ऑफ टीम्स है, बट स्मॉल n क्या होता है ये हमें पता करना है। अगर कैपिटल N की जगह हम यहाँ पे 23 पुट करते हैं तो हमें 2 की ऐसी पावर लेनी है यहाँ पे कि इसकी टोटल वैल्यू 23 से ज़्यादा हो जाए, ताकि ये इससे माइनस हो जाए, साथ ही साथ ये इससे क्लोजेस्ट भी होनी चाहिए पावर में। इसका मतलब है कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम 2 की पावर 4 लेते हैं सपोज दैट, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 16। तो 16 क्या है, 23 से कम है, इसका मतलब हम इसे नहीं ले सकते, क्योंकि 23 16 से तो माइनस हो नहीं पाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 लेते हैं। तो 2 की पावर 5 लेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 32 आराम से 23 माइनस हो जाएगा 32 में से, ठीक है। और ये क्या हो गई, 2 की सबसे क्लोजेस्ट पावर भी हो गई, जिससे ये माइनस हो जाएगा। चलिए, तो 2 की पावर हम 5 लेते हैं। 2 की पावर 5 लिए, 32 माइनस 23, सॉल्व करने पे आ गया 9। यानी अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इस पूरे टूर्नामेंट में टोटल हमें 9 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक। अब ये तो पता चल गया कि इस पूरे टूर्नामेंट में 9 बाइज देने हैं। अब हमें ये देखना होगा कि अपर हाफ पोर्शन में कितने बाई देने हैं और लोअर हाफ पोर्शन में कितने बाई देने हैं। तो अपर हाफ पोर्शन में बाई निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ इज इक्वल टू b-1/2। b कुछ बुक्स में b की जगह स्मॉल nb भी लिया होता है, ठीक है, इसे आप b भी लिख सकते हैं। b का मतलब होता है बाई, ठीक है। तो b का मतलब अगर यहाँ पे बाई है b-1/2, तो यहाँ पे b की जगह हम रखेंगे 9 और सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 4। तो इससे हमें ये पता चला कि टोटल अपर हाफ पोर्शन में हम 4 बाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से हम निकालते हैं नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, जिसका फॉर्मूला होता है b+1/2। b की जगह हम 9 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 5, यानी लोअर हाफ पोर्शन में टोटल 5 बाई दिए जाएंगे। अब आगे देखते हैं, क्योंकि इस मैच को हम टोटल क्वार्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वार्टर मेथड से जब भी सॉल्व करते हैं तो हमें टीम्स को क्वार्टर्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो क्वार्टर्स में डिवाइड करने के लिए किसी भी टीम्स को हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 4 से डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ टीम्स को, ठीक। तो नंबर ऑफ टीम यहाँ पे क्या है 23, तो 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास बचा 3। तो जो भी जितनी बार में जाता है ये, ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि पर क्वार्टर में कितनी टीम होंगी। तो मिनिमम हर एक क्वार्टर में 5 टीम्स होंगी, ठीक। हर एक क्वार्टर में 5 टीम होंगी। उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है, जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो 3 को हमें पर एक क्वार्टर में एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो हम सीक्वेंस से क्या करेंगे, 3 को ऐसा नहीं करेंगे कि फर्स्ट यहाँ पे ही 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसे हमें ऐसा बैलेंस करना है
ताकि हर एक जगह बाई प्रॉपर से दिया जा सके। तो इसलिए 3 को 1 यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 यहाँ ऐड करेंगे, 1 यहाँ ऐड करेंगे। ठीक, अगर यही एग्जाम्पल में 1 बचा होता सिर्फ रिमाइंडर, तो हम सिर्फ पहले क्वार्टर में 1 ऐड कर देते। ठीक है, सिर्फ 2 बचा होता यहाँ पे, तो उसको क्या करते, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में ऐड कर देते। इसी तरह 3 बचा हुआ है तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। ठीक, तो अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वार्टर में टोटल 6 टीम, सेकेंड क्वार्टर में भी 6 टीम, थर्ड क्वार्टर में भी 6 टीम और फोर्थ क्वार्टर में 5 टीम्स होंगी। ठीक, तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि टोटल हर एक क्वार्टर में कितनी टीम्स होंगी। अब आगे देखते हैं। आगे हम क्या करते हैं कि टीम जब सीक्वेंस में लिखी होती है और उसे हम अपर हाफ और लोअर हाफ में ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं यहाँ से निकाल के, उसके बाद हम करेंगे क्वार्टर्स में डिवाइड। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वार्टर में टोटल कितनी टीम होंगी, 6 टीम। तो 6 के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में हमारी कितनी टीम्स होंगी, 6 टीम होंगी, तो फिर 6 काउंट करेंगे यहाँ से और 6 के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद थर्ड क्वार्टर में कितनी होंगी, 6 टीम होंगी, तो उसके बाद भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वार्टर्स आ गए। ठीक, अब नॉर्मल केसेस में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, टीम को लिखने के बाद उनको क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर सबसे पहला काम करते हैं बाई डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो बाई जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सिंपल मेथड होता है, सिंपल मेथड मतलब 15 टीम से अगर कम होता है, ठीक है, जिसमें कि हम क्वार्टर मेथड नहीं अप्लाई करते हैं, उसमें हम बाई देने का हमारे पास रूल हमें पता है कि फर्स्ट बाई दिया जाता है लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, सेकंड बाई दिया जाता है फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को, थर्ड बाई दिया जाता है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, उसके बाद फोर्थ बाई दिया जाता है लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को। ठीक है, तो ये हमारा रूल होता है, इसके हिसाब से देते हैं। लेकिन जब भी क्वार्टर मेथड होता है तो क्वार्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि जो अपर हाफ पोर्शन है, यानी 1 से लेके 12 तक जो हमारा अपर हाफ पोर्शन है, इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर को हम अपर हाफ मान लेते हैं और सेकेंड क्वार्टर को हम लोअर हाफ मान लेते हैं। ठीक, अब जब इसे हम फर्स्ट क्वार्टर को अपर हाफ मान लिए और इसे लोअर हाफ मान लिए, तो हमें क्या पता है कि टोटल इस पोर्शन में हमें 4 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक, तो इसमें हम इसे अपर हाफ और इसे लोअर हाफ मान के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाई। तो बाई अपने रूल के हिसाब से जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसी रूल के हिसाब से देते हैं। तो फर्स्ट बाई दिया जाएगा किसे, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, जो कि है यहाँ पे 12। उसके बाद सेकेंड बाई दिया जाएगा किसे, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तो वो कौन सी है, 1, इसे हम बाई दे देंगे। थर्ड बाई किसे दिया जाएगा, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, वो कौन सी है, 7, इसे दे देंगे। उसके बाद चौथा बाई किसे दिया जाएगा, लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, जो कि कौन सी है, 6। तो 6 को हमने 4 बाई इस तरह से टोटल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह से अब हम लोअर हाफ में आएंगे। तो लोअर हाफ पोर्शन में हमारे 2 क्वार्टर हैं, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर को हम अपर हाफ मानते हैं और फोर्थ क्वार्टर को लोअर हाफ मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस पूरे पोर्शन में हमें टोटल 5 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इसे हम अपर हाफ और इसे लोअर हाफ मान के करते हैं। तो सबसे पहला बाई जाएगा किसे, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, जो कि यहाँ पे है 23। उसके बाद फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तो फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ कौन सी है, 13। इसी तरह से हम रूल से क्या करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे बाई दे देंगे। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, हमने बाई एडजस्ट कर दिया। अब चलते हैं, तो जब हमने बाई दे लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट राउंड कराएंगे। तो फर्स्ट राउंड में कौन कौन सी टीम आपस में compete करेगी, वो कौन कौन सी है, उसे हम ड्रॉ करते हैं। तो हमें पता है कि 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 और 20 और 21, ये टीम्स ऐसी हैं जिन्हें हमने कोई भी बाई नहीं दिया है। ठीक, तो सबसे पहला राउंड में कौन सी टीम compete करेगी, वो टीम जिसे हमने कोई भी बाई नहीं दिया है। ठीक, तो 2 का 3 से आपस में मैच करा लेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम दोनों में से किसी एक को विनर ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 को लेते हैं। फिर 4, 5 में से कराएंगे, एग्जाम्पल के लिए किसी एक को विनर ले लेंगे। 8, 9 में से, फिर इसी तरह से 10, 11 में, फिर 14, 15 में, 16, 17 में, ऐसे ही हम जिन जिन टीम को बाई नहीं मिला है उनका मैच करा लेंगे फर्स्ट राउंड में। तो हमारा फर्स्ट राउंड इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इसके एक विनर को हम इन सब के लिख लेंगे यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, तो अब हमें कराना है क्या, सेकेंड राउंड। ठीक, तो सेकेंड राउंड में हमें पता है कि बाई वाली टीम भी क्या कर सकती हैं, compete कर सकती हैं आसानी से। ठीक, क्योंकि बाई जिसे दिया जाता है वो टीम डायरेक्टली सेकेंड राउंड में ही पार्टिसिपेट करती है। चलिए, तो बाई की टीम को हम क्या करते हैं, फर्स्ट को हमने बाई दिया था,
तो फर्स्ट का हम मैच करा देते हैं सेकेंड से, तो हमें क्या आ गया, इसमें से किसी भी एक टीम को हम विनर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे अगर 5 विनर आया था तो 5 से हम किसका करा देते हैं, 6 का, क्योंकि 6 को बाई दिया गया था तो ये सेकेंड राउंड में खेल सकती है, तो 6 का करा लिया। सपोज दैट यहाँ पे हम 6 को विनर कर देते हैं। फिर 7 का कराएंगे किससे, 8 से, यहाँ पे 8 विनर आ गया, आप 7 भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे 10 का 12 से कराएंगे, सपोज दैट 10 विनर हो गया। इसी तरह 13 का 14 से करा रहे हैं, सपोज दैट 13 आ गया विनर। 17 का 18 से कराते हैं, 18 को हमने बाई दिया था तो सेकेंड राउंड में आएगा, ये हो गया 17 विनर। तो इसी तरह बाई वाली टीम का, जिन टीम को बाई दिया गया था वो टीम भी हम उनका भी आपस में कंपटीशन करा देंगे। ठीक, तो सेकेंड राउंड भी हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं थर्ड राउंड में, तो थर्ड राउंड में 1 का 6 से हो जाएगा, इसमें से एक विनर आ गया। 8 का 10 से हो जाएगा, इसमें से एक विनर आ गया। 13 का 17 से, फिर 21 का 22 से। तो इस तरह से इन सब के एक एक विनर आ गए। फिर इसी तरह हम फोर्थ राउंड में चले जाएंगे, फोर्थ राउंड में भी आपस में कराएंगे। 17 का 21 से 21 विनर हो गया। अब इस तरह से हमारा फोर्थ राउंड हो गया। फोर्थ राउंड के बाद इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिफ्थ राउंड करा लेंगे। 10 का 21 से विनर आ गया, कोई एक टीम 21 हो गया। ठीक, तो ये हमारा विनर हो गया। ठीक, तो टोटल हमें यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि टोटल 5 राउंड खेले गए हैं। तो 5 राउंड हमें कहाँ से पता चल जाते थे, 5 राउंड यहाँ पे 2 टू दी पावर स्मॉल n, तो स्मॉल n जो रहती थी यानी यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता था कि टोटल 5 राउंड खेले जाएंगे। तो हमें पता हो गया है कि यहाँ पे 5 राउंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि खेले गए हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पे निकाले थे नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस n-1, यानी हम यहाँ पे 22 निकाले थे ना, तो 22 मैचेस खेले गए हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक, तो इस तरह से टोटल 22 मैचेस हो गए। तो इसी तरह से जब भी आता है 15 टीम से ज़्यादा होता है, ऑड नंबर ऑफ टीम होती है, और हमें क्वार्टर मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, 15 के बाद से जब भी आया आपका कोई भी टीम 17, 19, 23, 25, 31, तो आप इसी तरह से क्वार्टर मेथड लगा के और उसे कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है क्वार्टर मेथड लगाने को तो भी आप उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।